हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? शताब्दी की स्पीड से फैलती हुई ये न्यूज आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है और लोगों का ये सवाल है कि अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की? क्यों यहाँ पर किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? दोस्तों, आज हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या ये बात सच है या फिर इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है। पर इस सब के पहले आप हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। आप काफी लंबे समय से इस न्यूज को सुनते आ रहे होंगे कि मुसलमान जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि खुद शिवजी हैं, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है और इन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे। यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं का आना जाना मना है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुसलमानों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहां पर इस्लाम धर्म को मान्यताएं दी जाती हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर में विकसित देशों में से एक देश है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर हैं, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदुओं में ये मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर ले इंसान अगर, तो उसके सारे पाप और सारे दुख मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुस्लिम के लिए ये ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। इस जगह की महत्वता कितनी है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया की किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़ता हो, वो हमेशा काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ता है। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहते हैं और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहां पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया है, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी बहुत जरूरी है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास भी कर रहे हैं, पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आप ये बात मानते ही हैं कि शिवजी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाती है, तो भला आप इस बात को किस तरह से यकीन कर सकते हैं कि कोई शिवजी को कैद करके रख सकता है? और वैसे भी आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करके रखने वाली बात सरासर गलत है। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने शिवजी को कैद कर दिया है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि चांद को जमीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया, जी हाँ, उसने ऐसा कहा है तो जरूर ले आएगा। अरे कुछ अपना दिमाग भी लगाइए जनाब। भला कोई स्वयं सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैसे कैद करके रख सकता है?
अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते कि वहाँ शिव जी कैद करके रखे गए हैं, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम आपको इस बात की पुष्टि कर दें कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज की यात्रा के लिए जाता है तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अजहा के दिन यानी कि बकरा ईद के मौके पर रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इसी मौके पर शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों पर शैतान समझकर उन पर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का कहना है कि यही खंबे शिवलिंग है, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी, तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी औलाद से ज्यादा पसंदीदा चीज और क्या हो सकती थी, क्योंकि उनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उससे प्यार भी बहुत ज्यादा करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। दोस्तों हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो उनको बेटा होना भी बहुत ही मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर कैसे हजरत इब्राहिम अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी दे सकते हैं। अभी शैतान की सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर उनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, ये गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है, और हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में न बह जाएं। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता है, वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह पास हो गए थे। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया, और तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो वो उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ वो खुदा से ये वादा भी करते हैं कि अब कोई भी शैतान उन्हें कभी नहीं बहका पाएगा, फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया में हो या फिर उनके मन में हो, वो हमेशा सच्चे दिल से ही खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों ये कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये 3 खंबे हैं जो शैतान का प्रतीक है, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर वहाँ हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या फिर कोई भी हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को मानते हैं। अब दोस्तों आप इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे आपका घर है और कोई आपकी इज्जत ना करे तो आप उसे अपने घर में आने की अनुमति नहीं देंगे ना। आप ये चाहेंगे कि वो आपके घर कभी ना आए। आप चाहते हैं कि जो कोई आपके घर आए वो कम से कम आपका सम्मान करे, और ठीक ऐसा ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई काबा में प्रवेश करे वो अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले उसके मन में अल्लाह होना चाहिए और बाकी सारी चीजें बाद में।
हिंदू शख्स मुस्लिम बनकर मक्का मदीना पहुंचा तो फिर देखिए क्या हुआ। जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना दर्शन के लिए पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे गैर मुस्लिम शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम बनकर मक्का जाने की हिम्मत की, ये जानते हुए भी कि वहां मुस्लिम के अलावा और कोई नहीं जा सकता। ऐसे में उन शख्स के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मक्का मदीना को मुस्लिमों के लिए एक बहुत ही पाक और पवित्र जगह माना जाता है। यहाँ पर किसी भी गैर मुस्लिम का आना सख्त मना है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यहाँ लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग अल्लाह को याद करने के लिए आते हैं। सऊदी अरेबिया में मौजूद मक्का शहर की आबादी लगभग 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज की यात्रा के लिए आते हैं। इस देश में अधिकतर लोग हज के लिए ही काम करते हैं, जो पूरे साल यहाँ पर हज के लिए आने वाले यात्रियों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का की सबसे पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा है। ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी ये इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे दोस्तों, ये इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय की मानते हैं। और आपको बता दें कि दुनिया के सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। पर सबसे खास बात ये है कि मक्का मदीना की इस पवित्र जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है और यही चीज लोगों के बीच में इस जगह को लेकर और भी ज्यादा उत्सुकता पैदा करती है। कई लोगों का तो ये कहना है कि यहाँ कोई ऐसा काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया से छिपा कर करते हैं, लेकिन हम इस विषय में आपको साफ साफ कहेंगे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम यहाँ होना तो दूर, यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई ना कोई तिगड़म भिड़ाकर वो यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। पर खुदा की रहमत देखिए, आज तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर आने की कोशिश की है, वो कभी भी इस काबा की इमारत के अंदर नहीं जा पाया है। इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत उनका खुद ही हिसाब कर देती है। ऐसे में अब हम आपको भारत के केरला में रहने वाले एक ऐसे शख्स से जुड़ा किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको इस धर्म की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था, वो सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था और वहां अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा प्रभावित हो गया। वो पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों और सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया और उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वो मन से मुस्लिम धर्म को अपना मान चुका था। यहाँ तक कि जब रमेश अपने घर केरल वापस आया तब भी उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और अंत में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। अब अपनी सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है, लेकिन रमेश के हिसाब से इस्लाम धर्म सबसे पाक मजहब था, जिसमें ईश्वर को बिल्कुल सच्चे दिल से माना जाता है। अब ये सारी चीजें होने के बाद रमेश ने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदल कर मुजम्मिल कर लिया। वही मुजम्मिल जो पहले रमेश के नाम से जाना जाता था और इस्लाम कबूल करने के बाद अब वो एक सच्चे मुसलमान की तरह 5 वक्त नमाज भी पढ़ने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। जब वो पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे मक्का मदीना के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, मुजम्मिल की ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नए नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना के दर्शन के लिए चला गया। अब ये बात याद रखने की है कि वो रमेश जो अपना धर्म बदलकर मुजम्मिल बना था, पूरी तरह से इस्लाम के लिए तत्पर हो गया और मन ही मन उसने ये सोच लिया कि वो आखिरी सांस भी मक्का मदीना की पवित्र जगह पर ही लेगा। इसलिए जब वो वहां गया तो उसने खुदा से दुआ की कि हे खुदा, अब मुझे अपनी आगोश में ले ले।
दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल में इस तरह की इच्छा जागी तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और उम्रा के लिए चला गया। वो पहले मक्का गया और उम्रा करने के बाद वो मदीना आया, पर यहाँ 2 दिन तक रुका और यहाँ भी वो खुदा से यही दुआ करता रहा कि ए खुदा, मुझे अपनी आगोश में ले लो, मैं इस बार यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। खुदा ने उसकी ये दुआ भी कबूल कर ली और जब वो नमाज अदा कर रहा था तभी वो सजदे पर गया और कभी नहीं उठा, जिसके बाद उसे वहीं पर दफना दिया गया। अब दोस्तों, आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हर धर्म शांति, अमन और चैन से जीना सिखाता है। ऐसे में इस तरह के लोग चाहे किसी भी धर्म को चुन लें, वो बस अपने धर्म के प्रति सच्चे दिल से समर्पित रहते हैं और यही चीज इन्हें ईश्वर के इतना करीब ले आती है कि उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसे ऐसा मुस्लिम बना दिया कि वो अपनी अंतिम सांसें भी मक्का मदीना जैसी पाक जगह पर लेना चाहता था और उसकी ये इच्छा खुदा ने पूरी भी की। अब इससे ये बात साफ हो जाती है कि खुद खुदा अपने बंदों में कभी फर्क नहीं करता। तभी तो उसने रमेश की इच्छा को पूरा किया और दुनिया के सामने ये मिसाल कायम कर दी कि सच्चे दिल से अल्लाह, ईश्वर, राम किसी को भी आप मानेंगे तो वो मिलता ही है। बस आपको अपने ईश्वर, अपने अल्लाह और अपने राम पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, खुदा ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वो अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस ठीक यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के प्रति कोई भी छल या कपट नहीं था, इसलिए खुदा ने भी अपना बंदा चुन लिया। हालांकि कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो कि खुदा की दी गई सीख को भूलकर अपनी ही कहानियां रचने में लगे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि खुदा की सबसे बड़ी सीख यही है कि वो अपने हर बंदे से बराबरी से प्यार करता रहे। और ऐसा ही कहा जाता है कि असली इस्लाम को मानने वाला किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं होता, यहाँ तक कि उसके मुंह से अब शब्द भी नहीं निकलता है और वो उसे पाप समझता है। और ये सिर्फ एक सच्चे मुसलमान की ही नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान की भी पहचान है। आप जिस किसी भी चीज को अपना माने, उसे दिल से अपना माने, फिर देखिए पूरी दुनिया आपको अपनी लगने लगेगी। दोस्तों, आमतौर पर कुएं से पानी निकालो तो उसका पानी धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन जब बात मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी की होती है तो ये पानी ना सिर्फ चमत्कारी है बल्कि इतना रहस्यमय है कि इसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि इस कुएं से हर रोज हजारों की संख्या में पानी निकालने लोग आते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने सालों के बाद भी ये कुआं अभी तक सूखा नहीं है और ना ही इसका वाटर लेवल कम हुआ है। ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है। इसके पीछे की कहानी सुनकर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। और जब हम आपको एक वैज्ञानिक की इस पानी के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में बताएंगे तो आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। बस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जमजम के पानी का रहस्य वाकई दिमाग को हिला देने वाला होगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। हम आपको इस पानी के रहस्य के बारे में बताएं उससे पहले इस पानी के पीछे की कहानी सुन लीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि हजारों साल पहले पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हजारा और अपने बेटे हजरत इब्राहिम को अल्लाह के दिए आदेश का पालन करने के लिए मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले गए थे। बेटे इस्माइल को जब प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं दी। मासूम इस्माइल प्यास से इतना ज्यादा तड़पने लगा कि उसने रेत के ऊपर अपनी एड़ियां रगड़नी शुरू कर दी। तभी एक चमत्कार होता है और रेत में से पानी निकलने लगता है। यही वो जगह है जहां पर बाद में कुएं को बना दिया गया, जिसे आज पूरी दुनिया जमजम के पानी के नाम से जानती है। और इसी पानी को मक्का मदीना में हज की यात्रा करने गए लोग ना सिर्फ पीते हैं बल्कि सबसे पवित्र भी मानते हैं और अपने घर भी भर कर ले जाते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में ये दुनिया का सबसे पवित्र पानी है जो सभी कष्टों को दूर कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच कैसे ये जमजम का पानी आता है।
तो दोस्तों इसके ऊपर काफी सारी रिसर्च हो चुकी है। यही नतीजा निकला है कि जमजम का पानी मक्का की पहाड़ियों पर बनी दरारों से आता है। और इस्लामिक मान्यताओं की माने तो पहाड़ियों पर ये दरारें तब बनी थी जब इस्माइल ने अपने पैरों से जमीन को रगड़ा था। अब आप सोच लीजिए, इस्माइल के पैर रगड़ने से मक्का में इस कदर महीन दरारें पड़ गई कि आज के समय के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मुसलमान जमजम के पानी को दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। इस बात की खोज करने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने जमजम के पानी पर रिसर्च की, लेकिन जापान के एक वैज्ञानिक मैसुमोतो ने एक ऐसी खोज निकाली जिससे हर कोई हैरान हो गया। मैसुमोतो एक ऐसे वैज्ञानिक है जो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर पानी पर रिसर्च करते हैं। ऐसे में जमजम के पानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए उनसे बेहतर इंसान भला कौन हो सकता था। जब उन्होंने जमजम के पानी को लिया तो उस पर काफी लंबे समय तक स्टडी की। उनकी ये रिसर्च इसलिए लंबे समय तक चली क्योंकि मैसुमोतो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर पानी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये पानी इतना अजीब है। इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उनका कहना था कि जमजम के पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। जमजम का पानी इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसके मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए और उसके क्रिस्टल बनाने के लिए जमजम के पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की 1000 बूंदों के साथ मिलाना पड़ा, तब जाकर इसके मॉलिक्यूल्स माइक्रोस्कोप से देखे जा सके और इसके क्रिस्टल बनाए जा सके। मोतोमोसू ने एक और हैरान कर देने वाली बात का खुलासा किया। इनका कहना था कि जब जमजम के पानी की एकमात्र बूंद को नॉर्मल पानी की 1000 बूंदों से मिलाया जाता है तो 1000 बूंदों में भी वही गुण आ जाते हैं जो कि जमजम के पानी की एक बूंद में था। अगर हम इस जापानी वैज्ञानिक की बातों को माने तो इनके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर हम किसी नॉर्मल पानी का क्रिस्टल बनाएं तो उसकी बनावट अलग अलग होती है, लेकिन मैसुमोतो के मुताबिक अगर जमजम के पानी का क्रिस्टल बनाते हैं तो सभी क्रिस्टल एक जैसे ही बनते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये जानकर हैरान रह गए कि नॉर्मल पानी से बनने वाले क्रिस्टल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं जमजम के पानी के क्रिस्टल। लेकिन दोस्तों, मैसुमोतो तब सबसे ज्यादा हैरान रह गए जब उन्हें ये पता चला कि मुसलमान इस पानी को पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं। और जापानी वैज्ञानिक तो इसके बारे में सब चीज जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रोसेस को अपना कर देखा और फिर पाया कि जब इस पानी के सामने बिस्मिल्लाह कहा जाता है तो इसके क्रिस्टल पूरी तरह से बदलने लगते हैं और इस पानी की गुणवत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, जमजम का पानी इस दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो कभी भी खराब नहीं होता और ना ही इसमें कभी भी बीमार करने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हिंदुओं के लिए गंगा जल होता है। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं हैं उनमें काई जमने लगती है, लेकिन जमजम का कुआं एकमात्र ऐसा कुआं है जिसमें आज तक कभी काई नहीं जमी है। जब मुसलमान इस पानी को पीते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने जैसे अमृत पी लिया हो। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमजम का पानी भूखों के लिए खाना और बीमारों के लिए दवा है। अमेरिका में दवाइयों के एक उस्ताद थे, उनके 2 बेटे थे। एक दिन एक बेटा जबरदस्त हादसे का शिकार हो गया। हादसे में शरीर का 1/4 हिस्सा खराब हो गया। लाखों रुपए खर्च किए मगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो उस्ताद बताते हैं कि मेरी एक मुस्लिम दोस्त से मुलाकात हुई। उसने मुझे कहा कि बेटे को जमजम का पानी पिलाओ, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। मैंने ऐसा ही किया और कुछ ही अरसे के बाद मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया। वो उस्ताद कहते हैं कि कैसे पानी के चंद कतरे मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं, ये तो चमत्कार से कम नहीं है। जमजम कुएं की गहराई तकरीबन 30 मीटर है, जिसमें 13 मीटर या कुछ कम उस जगह की मिट्टी या गारा वगैरह है, जिसे अब पक्का कर दिया गया है। जर्मनी में एक मशहूर पहाड़ है जिसका नाम है एल्प्स। ये पहाड़ फ्रांस तक फैला हुआ है। फ्रांस की ओर इस पहाड़ पर एक ऐसा चश्मा निकलता है जिसे दुनिया का सबसे साफ पानी कहा जाता है, जिसका नाम आव्यान है। ये पानी बाइकार्बोनेट से भरा हुआ है।
अव्यान की 1 लीटर पानी में 357 मिलीमीटर बाइकार्बोनेट पाया जाता है, मगर जब जमजम के पानी की जांच हुई तो पाया गया कि जमजम के 1 लीटर पानी में 366 मिलीमीटर बाइकार्बोनेट पाया जाता है। लिहाजा आज साइंस के मुताबिक दुनिया का सबसे साफ पानी आबे जमजम है। पर दोस्तों, जहां एक तरफ मुस्लिम इस पानी को इतना ज्यादा पवित्र मानते हैं, वहीं कुछ लोग इस पानी को पीने के लायक नहीं मानते हैं। असल में दोस्तों, 1971 में इजिप्ट के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस में कहा था कि मक्का का जमजम का पानी बिल्कुल भी लोगों के पीने लायक नहीं है। मैं इसलिए इस पानी को दूषित बता रहा हूँ क्योंकि मक्का समुद्र तल से नीचे है और कुआं मक्का शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों से इस कुएं में आकर जमा हो जाता है, जिससे बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित करते हैं। दोस्तों, इजिप्ट के डॉक्टर के ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा वायरल हो गया कि जमजम के पानी के सैंपल को टेस्ट करने के लिए यूरोपियन लैब में भेज दिया गया और जो रिजल्ट सामने आए उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। असल में रिपोर्ट में ये बात सच साबित हुई कि जमजम का पानी सच में किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, पानी को अच्छी तरह से जांचने के बाद ये पता चला कि कुएं के अंदर इतनी गंदगी होने के बावजूद भी ये पानी इंसानों के पीने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस कुएं के पानी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की इतनी अधिक मात्रा होने की वजह से इस कुएं के पानी को अगर कोई कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी पीता है तो वो अपने आप को ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगता है। उसके अलावा जमजम के पानी के अंदर पाया जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह काम करता है। यानी कि इस रिपोर्ट में इजिप्ट के डॉक्टर ने जो भी कहा था वो सब गलत साबित हो गया। अब दोस्तों, आप इसे अल्लाह का चमत्कार कहिए या फिर प्रकृति का तोहफा, लेकिन जमजम का पानी वाकई में किसी भी अजूबे से कम नहीं है, जो रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने के बावजूद इतना ज्यादा पवित्र और फायदेमंद है कि जो कोई भी इसे पी ले वो अंदर से एक अलग ही शक्ति को महसूस करता है। क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया में कई सारे वैज्ञानिकों ने इस कुएं के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक इस बात को नहीं बता पाया कि मरुस्थल के ठीक बीचों बीच इतना सारा पानी कैसे आ जाता है। हालांकि ये बात सच है कि इसके अंदर पहाड़ों पर बनी दरारों से ये पानी आता है, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह मौजूद पानी की एक सीमा होती है और जमजम के कुएं के पानी को तो जरूरत पड़ने पर बेहिसाब मात्रा में निकाला जाता है। हर रोज ना जाने कितना पानी इस कुएं से निकलता है, फिर भी इस कुएं का पानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। दोस्तों, ये सारी बातें जमजम के पानी के बारे में एक ही इशारा करती हैं कि ये पानी अल्लाह के द्वारा अपने बंदों को दिया गया एक तोहफा है जो हर मुश्किल को दूर कर देता है। अब आपको इस बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद काबा मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह है। कुराने पाक में भी कहा गया है कि हर मुस्लिम को अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो काबा आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में मुसलमान इस पवित्र जगह पर माथा टेकते हुए नजर आएंगे, जिसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में हज की यात्रा भी बोलते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि काबा के अंदर किसी भी हिंदू को जाने की इजाजत नहीं है। और क्या आप मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी का रहस्य जानते हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिक भी अभी तक चक्कर में पड़े हुए हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम आपको काबा से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पर हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना एक पल की देरी किए हुए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि काबा को किसने, कब और कैसे बनवाया। तो ये बात शायद कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन काबा को खुदा के हुक्म से ही बनाया गया था। जी हाँ,
खुदा ने हजरत इब्राहिम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी थी और हजरत इब्राहिम ने बिना एक पल भी सोचे और बिना एक पल की देरी किए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। लेकिन फिर हजरत इब्राहिम का ये सच्चा दिल देखकर खुदा ने उनके बेटे की कुर्बानी ना करते हुए एक जानवर की कुर्बानी करने का हुक्म दिया और फिर खुदा ने हजरत इब्राहिम को पैगंबर बनाया और उनके लिए एक घर भी बनाया। दोस्तों, कुरान में ये भी बताया गया है कि काबा जो कि आप मक्का में देख रहे हैं, बिल्कुल एक ऐसा ही काबा जन्नत में भी है, जहां पर हर दिन 70,000 फरिश्ते उसकी परिक्रमा करते हैं। अब ये चीज भी कई सारे लोगों को सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन काबा का निर्माण कई बार हो चुका है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से तो कभी किसी कारण से काबा किसी न किसी नुकसान को झेलता रहा है, जिसके चक्कर में बार बार इसका निर्माण करवाना पड़ा। ऐसे में आप जैसा काबा अब देख रहे हैं, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था और आखिरी बार 1996 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। हालांकि आखिरी बार जब इसमें बदलाव किए गए तो उसमें कई सारी आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया ताकि काबा में किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा का असर ना हो। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से इसको बनाया गया, इसमें अब कई सदियों तक काबा में कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि काबा कई बार पुनः निर्माण के अलग अलग चरणों से गुजरा है और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि खुदा का ये कहना था कि काबा का निर्माण मेहनत और मजदूरी यानी कि केवल पवित्र स्रोतों से ही आने वाली राशि से किया जाएगा, वरना तो ये अब तक सोने का बन चुका होता। और ये श्रद्धालु बात जानते हैं कि उनका खुदा केवल पवित्र स्रोतों से आने वाली राशि से बनाए हुए घर में ही रहेगा। यही वजह है कि कई बार बड़े बड़े लोग काबा का अच्छे से निर्माण तो कराना चाहते हैं, लेकिन पवित्र स्रोत से आए हुए पैसे की कमी के कारण वो ये काम नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि काबा का आकार समकोण तय किया गया था, लेकिन गलत तरीकों से आए पैसों से इसका निर्माण नहीं होना है, इसलिए इसे एक छोटे से क्यूब का आकार दिया गया। वैसे दोस्तों, कुछ भी कहिए, खुदा भी ये देखकर सोचता होगा कि मैंने एक चीज पर पवित्र तरीकों से कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल करने के लिए कहा, तो ये समझ आ गया कि वाकई में कितनी मात्रा में लोग पवित्र तरीके से पैसा कमाते हैं। वैसे क्या आप ये बात जानते हैं कि पहले काबा में 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। सबसे पहले एक दरवाजा अंदर जाने के लिए और एक दरवाजा बाहर आने के लिए हुआ करता था। यहाँ तक कि काफी समय तक यहाँ एक खिड़की भी थी, लेकिन आज के समय में जिस तरह का काबा का निर्माण हुआ है, वहाँ पर केवल एक ही दरवाजा है और कोई भी खिड़की नहीं है। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसा वक्त भी था जब काबा पूरा रंगीन था। जी हाँ, आज जहाँ काले रंग ने ले ली है, उस जगह कभी हरे, लाल और सफेद रंग ने ली थी, जिस रूप में लोगों को वो बहुत ही प्यारा लगता था। आपको बता दें कि घाटी के निचले हिस्से में होने की वजह से यहाँ पर बारिश के वक्त में अक्सर पानी भर जाया करता था, लेकिन चाहे बारिश हो या फिर बाढ़, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की कभी भी कमी नहीं होती। फिर चाहे जितना भी पानी क्यों न भर जाए, वहाँ का माहौल हमेशा ही अच्छा रहता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तैर कर काबा की परिक्रमा किया करते थे। हालांकि अब आसपास की जगहों पर बदलाव करके इस तरह की स्थितियों पर काबू पा लिया गया है और तब से पानी में तैरते हुए श्रद्धालुओं की गहरी आस्था को वो दृश्य देखना लगभग नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि जब श्रद्धालु तैरते हुए काबा की परिक्रमा करते थे तो नजारा कुछ और ही होता था। और दोस्तों, क्या आप ये बात भी जानते हैं कि काबा का काला पत्थर टूटा हुआ है? यहाँ के लोगों का मानना है कि काबा का काला पत्थर एक इजरायली समूह ने चुरा लिया था। जब उनसे वापस हासिल किया गया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। यहाँ तक कि उस पत्थर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनके टुकड़े पाए नहीं जा सके। दोस्तों, काबा की चाबियां बनी शैबा परिवार के पास होती हैं और उनकी इजाजत के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता, चाहे फिर वो कितनी भी बड़ी हैसियत का क्यों ना हो। काबा में उन्हें अंदर जाने के लिए इनसे इजाजत लेनी ही पड़ती है। अब आपको बता दें कि काबा के इतिहास में कई सारी गौरवपूर्ण बातें भी छिपी हुई हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है
कि दुनिया भर के मुसलमानों को जोड़ने वाली कड़ी का सबसे बड़ा अहम स्रोत काबा ही है, क्योंकि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान, चाहे वो किसी भी मुल्क या फिर कॉन्टिनेंट में क्यों ना रहते हो, वो चाहे जैसे भी लाइफस्टाइल को जानते हो, लेकिन उन्हें एक करने वाला काबा ही है, जो उन्हें खुदा के घर से कम नहीं लगता। और यहाँ लोग जाते ही इसीलिए हैं ताकि वो खुदा से रूबरू हो पाएं। अब दोस्तों, अगर मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम पानी की बात करें तो सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि मरुस्थल में एक कुआं बना हुआ है और इस कुएं से हर दिन हजारों लोग पानी निकालते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि इतने सालों में ना तो ये कुआं कभी सूखा है और ना ही इसका वाटर लेवल कम हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे? तो दोस्तों, इसके पीछे कहानी कुछ इस प्रकार बताई जाती है कि हजारों साल पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम अपनी पत्नी हजारा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर कहीं काम के लिए बाहर गए थे। जब बेटे हजरत इस्माइल को प्यास लगी और वो प्यास से परेशान होकर रेत पर अपनी एड़ियां रगड़ने लगे, तभी चमत्कार हो गया, क्योंकि जिस जगह पर इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे वहां से पानी निकलने लगा। अब रेत जैसी जगह से पानी निकलना अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था। इसी वजह से उस जगह पर कुआं बनाया गया और उसी कुएं को आज हम जमजम के पानी के कुएं के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जहां मुस्लिम इस कुएं के पानी को इतना पवित्र मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस पानी को पीने के लायक भी नहीं मानते। यही कारण था कि 40 साल पहले एक एक्सपर्ट ने जमजम के पानी का निरीक्षण किया। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साल 1971 में इजिप्ट के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस में ये लिखा था कि मक्का का जमजम का पानी लोगों के पीने के लायक नहीं है। मैं इसलिए इस पानी को दूषित बता रहा हूँ क्योंकि मक्का समुद्र तल से नीचे है और ये कुआं मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है। इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों से आकर इसी कुएं में जमा होता रहता है, जिससे बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित करते हैं। दोस्तों, इजिप्ट के डॉक्टर का ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि जमजम के पानी को यूरोपियन लैब में चेक करने के लिए भेजा गया। पर जब सभी जांच हुई तो परिणाम लोगों को वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि रिपोर्ट में ये चीज तो साफ हो गई कि डॉक्टर ने जो कहा था वो बात बिल्कुल सही थी कि मक्का शहर का गंदा पानी आकर इस कुएं में जरूर मिलता है, लेकिन वो गंदगी इस पवित्र पानी को दूषित नहीं कर पाती है। उल्टा इस पानी में मौजूद मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसको पीने वाले कमजोर से कमजोर व्यक्ति को ये पानी एकदम से ऊर्जावान और तरोताजा बना देता है। साथ ही जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह कार्य करता है। इसी वजह से यहाँ के लोग इस पानी को अमृत समझकर ऐसे पीते हैं मानो ये इन्हें नई जिंदगी दे देगा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की एंटरटेनिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।